इनके जबड़ों का। और इसमें आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे चोट लगी थी एक्सीडेंट के टाइम पे। तो इसमें अंदर घाव हो गया था, तो उसकी वजह से ये पूरा ऊपर ये जो दिख रहा है पार्ट, ये पूरा गल गल के निकल रहा है, मीन्स की हड्डियाँ गल रही हैं, इन्फेक्शन टाइप हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा है कि टाइम लगेगा, सही हो जाएगा, बट ये काफ़ी दिन का हो गया है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था 2019 में। तो अभी कुल मिलाकर हो गए हैं मोर देन 5 ईयर्स। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल देहाती मैडम ब्लॉग्स में। और आप लोग जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोग आज गए थे हॉस्पिटल। मेरे हस्बैंड कल अकेले गए थे, पर आज मैं भी जानना चाहती थी कि उनको प्रॉब्लम क्या है, तो इसलिए मैं भी आज साथ में गई थी। और दोपहर को हम लोग बीचों बीच दोपहर के 12 बजे निकल गए हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर 10 बजे आते हैं और उन्होंने सुबह जल्दी आने से मना किया था, तो इसीलिए हम 12 बजे निकले थे। और रास्ते में बहुत तेज़ धूप थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। और ये है बीच में नहर और किनारे किनारे थे आम के पेड़, जिनमें लगे हुए थे बहुत सारे कच्चे आम, जिनको देखकर मुंह में आ रहा था पानी। पर प्रॉब्लम ये थी कि ना तो हमें ये आम मिलने वाले थे, तो इसीलिए मन मार के रह गए। और फिर हम चले आगे हॉस्पिटल की तरफ। और ये देख सकते हैं नहर में भैंस वगैरह नहा रही थी। और शाम का टाइम, दोपहर में मतलब कि सभी लोग अपने जानवर लेके निकलते हैं, तो जानवर थे। और ये हम लोग पहुंच गए प्रवीण डेंटल क्लिनिक। ये सिराथू में पड़ता है, हमारे गांव से थोड़ा दूर है, 8-10 किलोमीटर। और सभी लोग वेट कर रहे थे और हम लोग इतना लेट पहुँचे थे, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। हम लोग वहाँ 12:30 बजे पहुँच गए थे, पर हमारी टर्न आई करीब 4:30 बजे। तो ये 4 घंटे का समय हमें वहीं पर वेट करते करते बिताना पड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा, भाई मुझे तो नींद टाइप आ रही थी, क्योंकि वेट करना बड़ा मुश्किल होता है। पर क्या कर सकते हैं, रूल इज़ रूल, हमें रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, हॉस्पिटल के हों चाहे कहीं के भी हों। और फिर हम लोग सोफ़े पर बैठकर अपनी टर्न का वेट करने लगे। और ऊपर पंखा चल रहा था और मेरे हस्बैंड साइड में बैठे थे, और बैठे बैठे नींद भी आ रही थी। और डॉक्टर साहब बाहर आए, जब हमारी ट्रेन आई तो उन्होंने ये देखा, एक्सरे उनके हाथ में है, एक्सरे रिपोर्ट, और वो बता रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमें कहा एक बार वेट करने के लिए, और फिर हमने थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद हम लोग अंदर गए थे। उन्होंने सारी प्रॉब्लम बताई, फिर हम लोग यहाँ दिखाकर रिपोर्ट हम लोग बैठ गए। और फिर उसके बाद काफ़ी देर वेट करने के बाद लग गई प्यास, तो पीने लग गए पानी। रखा था वाटर कूलर में आरओ का पानी। फिर हम लोगों ने, दोनों जनों ने पिया पानी, जो कि था ठंडा, और जिसको पीकर मिली बहुत ज़्यादा शांति। पर मन में बेचैनी थी कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। पर कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो तो सब कुछ अच्छा ही होता है, और वैसा ही हुआ। और मुझे तो इतनी प्यास लगी थी, मैंने 2 गिलास पानी पिया। और फिर उसके बाद में फिर हम लोग बैठे बैठे वेट कर रहे थे, तभी एक लड़की आई, और वो लड़की कुछ खाने पीने के लिए लोगों से पैसे मांग रही थी, पर किसी ने उसको नहीं दिया। पर मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, तो उन्होंने उसको 10 रुपये दे दिए। एटलीस्ट हम इस लायक तो हैं कि किसी को हम 10 रुपये देकर अगर हम उसकी भूख मिटा सकते हैं, तो मैं तो अपने आप को कहूँगी कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, पर आप अगर किसी को, बच्चे को 10 रुपये देकर, 5 रुपये देकर उसके चेहरे पर एक खुशी नहीं ला सकते, तो वो बेकार है। फिर वो लड़की आखिरकार चली गई और हम लोग फिर से वेट करने लगे अपनी टर्न का। और ये अब हम लोग अंदर पहुँच गए हैं, और हमारे साथ एक और थे, हस्बैंड वाइफ, वो भी गए थे अंदर, जिन फर्स्ट टाइम वो आए थे। और ये डॉक्टर साहब के सारे सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हैं, जो भी उन्होंने अचीव किया है सारे उन्होंने। और ये है उनका मशीन्स वगैरह जो भी हैं, जिससे वो चेक वगैरह करते हैं, माउथ, टीथ, सब कुछ। और हम तो इस चीज़ से टोटली अनअवेयर हैं कि कैसे ये लोग करते हैं, बट देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा करें, ऐसा ना करें। एक्चुअली कहते हैं ना कि दांत जो होते हैं वो हमारे शरीर का बहुत ही हेल्दी
बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसे हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अंदर। ये आ गए डॉक्टर साहब, ये है उनका रूम। और यहाँ पे पता है यहाँ पे एसी लगा था और फ़ोन भी अलाउड नहीं था, पर फिर भी मैंने किसी तरह सीक्रेटली ये वीडियो थोड़ी शूट कर ली। और जो लड़का आगे खड़ा है ना ऑरेंज कलर की टी शर्ट में, इस लड़के का तो दांत निकाल भी दिया। ना इस लड़के को पता लगा और ना ही हम लोगों को पता लगा कब इसका दांत निकाल दिया। मीन्स कि कहें कि जो डॉक्टर का नेचर है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मीन्स कि थोड़ा सा भी रूड नहीं साउंड कर रहे थे। और जो इनका ह्यूमर है वो भी बहुत ही बेस्ट है। मीन्स हंसते हंसते लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और इसका तो देखते देखते इस लड़के का दांत निकाल दिया था। और लोग वैसे डर रहे थे, बट जब जिस बच्चे का दांत निकाला ना तो फिर वो तो उसको तो थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। थोड़ा सा पेन तो बाद में होता ही है, बट डॉक्टर कहूँगी बहुत ही अच्छे हैं और एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए है। इलाहाबाद से आते हैं यहाँ पे रोज़ क्लिनिक में। और स्टाफ भी बहुत अच्छा था, वेल बिहेव्ड स्टाफ था। और ये देखिए निकाल दिया तुरंत, 1 मिनट भी नहीं लगा। और उसके बाद में बहुत ही इजीली अपने पेशेंट्स को हैंडल कर रहे थे, जो कि एक डॉक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप अपने अपने काम में माहिर हैं और आप अपने काम को इजी वे में कर लेते हैं और किसी को पता भी ना लगे, और क्योंकि आप जो काम करते हो ना वो स्पेशली जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो हम जैसे लोगों के लिए एक गॉड ही होते हैं। उसके बाद आई मेरे हस्बैंड की टर्न और डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और बताया कि रिपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है। वो मैं सही से नहीं शूट कर पाई क्योंकि फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे पस निकलती है और पूरा उन्होंने प्रेस करके भी दिखाया था मुझे कितनी ज़्यादा पस उसमें से निकली थी। मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकती, बहुत ज़्यादा पस निकल रही थी। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं और ये जो उन्होंने कल एक्सरे करवाया था तो ये एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर के पास ही थी, वहीं पे देके आए थे। करवाया इलाहाबाद से था बट रिपोर्ट चिराथू में जिस डॉक्टर को हमने दिखाया था उसके पास थी। और ये है ये पूरी रिपोर्ट इनके जबड़ों का। और इसमें आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ पे चोट लगी थी एक्सीडेंट के टाइम पे, तो इसमें अंदर घाव हो गया था तो उसकी वजह से ये पूरा ऊपर ये जो दिख रहा है पार्ट ये पूरा गल गल के निकल रहा है। मीन्स की हड्डियाँ गल रही हैं, इन्फेक्शन टाइप हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा है कि टाइम लगेगा, सही हो जाएगा, बट ये काफ़ी दिन का हो गया है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था 2019 में। तो अभी कुल मिलाकर हो गए हैं मोर देन 5 इयर्स। तो 5 इयर्स हो गए हैं और ये जो पस निकल रही है इनके मसूड़ों से ये करीबन 1.5 साल हो गया निकलते। पहले हमने सोचा कि ऐसा ही होगा, दाएँ निकल आते थे उसमें से मवाद टाइप निकलती थी, तब उतना ध्यान नहीं दिया। अभी फ़िलहाल 2-3 महीनों से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर गए डॉक्टर के पास दिखाया। फिर उसने बताया, उसने बोला कि आप एक्सरे करवा के आओ पूरे जबड़ों का। तो फिर वो करवाया और अभी डॉक्टर ने बोला है कि अभी पहले मैं दवाई दूंगा, उससे आपकी ये जो पस है, ठीक है, मीन्स ये जो पूरा चीज़ है ना यहाँ का, ये पूरा ख़त्म हो चुका है अंदर ही अंदर। उसने मैंने खुद देखा था, उसने इसको थोड़ा हल्का सा चिमटी से दबाया था और उसमें से इतनी सारी मवाद निकली थी, मीन्स पूरी जैसे फुंसी और फोड़ों में से निकलती है उस टाइप की निकली थी। तो उसने बोला है पहले दवाई खाओ आप और उस दवाई से आपका ये ख़त्म होगा। और ये रिपोर्ट है डायमेंशन इमेजिंग, वहाँ से करवाया था। और उसके बाद 15-20 दिन लगेंगे इस घाव को भरने में। देन उसके बाद में ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने, ऑपरेशन सजेस्ट किया है। मेडिसिन्स भी रखी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। 1
मेडिसिन्स भी दी हैं। ये इंजेक्शन है जो कि लगवानी है, नीडल है, और ये सारी दवाइयाँ हैं जो कि 5 दिनों की दवाइयाँ फ़िलहाल दी हैं। उसके बाद फिर लेने जाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, अब प्रॉब्लम है तो है, सही होगा, टाइम लगेगा। बस यही कहूँगी कि गॉड जल्दी से सब कुछ सही कर दे। और ये डॉक्टर जी का पेन भी आ गया साथ में। इसमें वो समझा रहे थे डॉक्टर कि दवाई कैसे लेनी है। पर डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग कोई हो जो हमारे एरिए से ये वीडियो देख रहा हो और उसको जाना हो, उसको दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग वहाँ जा सकते हो और इलाज करवा सकते हो। तो आज का दिन तो पूरा ऐसे ही निकल गया और शाम हो गई है, अभी 6 बजने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में।